नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सिक्किम के राज्यपाल बनने के बाद आज पहली बार ओम माथुर जयपुर पहुंचे। यहां बिरला ऑडिटोरियम में उनके सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि ओम माथुर ने कितनी भी बुलंदियां छू ली हो, लेकिन हमेशा पांव जमीन पर रखते हैं। आपको समझ है कि हम कितने भी ऊपर चले जाएं, पैरों से जमीन नहीं खिसकनी चाहिए। हमारा संपर्क हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे साथ देते हैं उनके साथ रहना चाहिए। राजे ने कहा कि यही वजह है कि आज यह पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पर रखने का कार्य किया है। लेकिन क्या होता है ना भाई साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कहीं से पीतल की लौंग मिल जाए और वह अपने आप को सर्राफ समझने लगते हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों को आपसे समझना चाहिए कि बेशक आसमान छू लो, लेकिन पांव जमीन पर रखो। राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 9वीं कक्षा की छात्राओं को निशुल्क साइकिलें बांटने की तैयारी हो गई है। और इस साल खास बात यह है कि प्रदेश में 8 लाख छात्राओं को काले रंग की जगह केसरिया रंग की साइकिल दी जाएगी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से पहले जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, तब भी साइकिल का रंग केसरिया ही था। कांग्रेस ने इसे बदलकर काला कर दिया। मदन दिलावर ने कहा कि हम फिर से साइकिल का रंग बदलकर केसरिया कर रहे हैं। केसरिया रंग शौर्य और वीरता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर द्वीप प्रज्वलित किया और एक पट्टिका का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच एक जीवंत पुल और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के रूप में उनके योगदान की सराहना की। ब्रुनेई में भारतीयों के आगमन का पहला चरण 1920 के दशक में तेल की खोज के साथ शुरू हुआ। मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, लोगों के बीच झूठ फैलाया और बीजेपी सरकार में आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से आई पर्ची से बना। पर्ची की ये सरकार भी तब सर्कस बन गई जहां कोई किसी की नहीं सुनता है। डोटासरा ने डूंगरपुर के 84 विधानसभा में बीएपी के साथ समझौते को लेकर अपनी मजबूरी जताई। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में हमारे पास कांग्रेस का एकमात्र मजबूत नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय था, जिसे कांग्रेस ने प्रधान से लेकर विधायक और मंत्री से लेकर सांसद और एआईसीसी का मेंबर तक बनाया। राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के शिक्षकों को शिक्षा दिवस की बधाई दी और साथ ही मदन दिलावर ने 5 सितंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लाइव कार्यक्रम में अधिक से अधिक शिक्षकों को जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को टैबलेट्स वितरण किए जाएंगे। उन्होंने 15 सितंबर तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही आज भाजपा न केवल देश बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। श्री शर्मा मंगलवार को यहां सुडाला में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता दुर्गालाल माली के निवास पर पहुंचकर भाजपा सदस्यता अभियान के तहत उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजस्थान में मंगलवार को बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभियान को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में कई बार तकरार भी होती है, लेकिन उस तकरार को तर्क शक्ति तक सीमित रखें। उन्होंने कहा कि आज जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वे राजनीतिक कारणों से नहीं जुड़े। उनकी समझ में आ रहा है कि यह पार्टी अलग है और देश का विकास चाहती है। भारत से सऊदी अरब जाने वाले पर्यटकों की संख्या में तेज उछाल के बीच वहां का पर्यटन विभाग इस दशक के अंत तक भारत को अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोत के रूप में देखना चाहता है। सऊदी अरब की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत से 16 लाख लोगों ने वहां की यात्रा की, जो सालाना आधार पर 240% की बढ़ोतरी दर्शाती है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार सऊदी विभाग ने 2030 तक भारत को अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोत के रूप में जाना है। एडीजी आनंद श्रीवास्तव मंगलवार को भरतपुर पहुंचे। उन्होंने भरतपुर रेंज के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही महिला सुरक्षा पर विशेष चर्चा की। एडीजी आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि आज भरतपुर रेंज आईजी और पुलिस के अधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। साइबर को रोकने के लिए भरतपुर में बहुत अच्छा काम किया गया है। अवैध हथियार, ड्रग्स सहित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिला प्रशासन और नगर परिषद ने राज्य सरकार के निर्देश पर बेसमेंट में चल रही निजी अस्पताल, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को सीज करने की कवायद शुरू कर दी है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मैक्स अस्पताल एवं जीवन ज्योति अस्पताल को बेसमेंट में सीज किया गया। धौलपुर शहर में बेसमेंट में संचालित हो रहे 9 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन भेजने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी 2025 को होगी। 1 मई 2024 से पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
1954 से दिए जा रहे इस अवार्ड की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। जोधपुर में ज्वेलर की दुकान से लाखों रुपए का सोना व उसकी बाइक लेकर फरार हुए कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम आरोपी कर्मचारी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके लाई, जिसे कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर लिया गया। आरोपी ने दुकान से सोना चोरी करना कबूल लिया है और चोरी की गई सोने को लेकर पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खानपुर में एक निजी आवास पर रेड डाली। डीएसओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने आरोपियों को वाहनों में अवैध तौर से घरेलू गैस की रिफिलिंग करते हुए पकड़ा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप टोंक समेत प्रदेश के प्रगतिशील युवा किसान खेती की नई तकनीक सीखने के लिए इजराइल समेत अन्य देशों में जाएंगे। इसके लिए संबंधित किसान 10वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा होने के साथ ही उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन और पासपोर्ट होना जरूरी है। पहले चरण में टोंक समेत प्रदेश भर से 100 किसान विदेश जाएंगे। उदयपुर से आगरा कैंट के बीच सोमवार से शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन पहले ही दिन विवाद में आ गई। मामला ट्रेन को चलाने को लेकर था। आगरा और कोटा मंडल के लोको पायलट ने आगरा और गंगापुर सिटी स्टेशन पर इंजन में ही एक दूसरे से हाथापाई की। इससे दोनों मंडल के लोको पायलट चोटिल हो गए। जानकारी के अनुसार कोटा मंडल के रनिंग स्टाफ को कोटा से आगरा और आगरा से कोटा तक ट्रेन में संचालन की जिम्मेदारी मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।